viewers, this is Kriti. Welcome and welcome back to my channel Kriti's Intuitive Insights. I hope you all are doing great. आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख लिया है, सो आज हम देख लेते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे और आपकी भी एनर्जी देखेंगे, ठीक है। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो अब तक जब भी पहुंचेगा कुछ ना कुछ रेजोनेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है सब करे, बट कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है। ऑल राइट, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है करंटली मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। आई नीड 3 कार्ड्स यूनिवर्स। ऑलराइट, अच्छा, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के टूवर्ड्स। आई नीड 3 कार्ड्स अगेन यूनिवर्स। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के टूवर्ड्स। ओके, मुझे एक और कार्ड चाहिए यूनिवर्स। ओके, परफेक्ट। मैं आपको कार्ड सिखा देती हूँ अच्छे से। पहले तो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेन्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और आपकी एनर्जी में बोलूँ तो हाई प्रिस्टेस, जस्टिस एंड 2 ऑफ वेंस। ऑलराइट व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे एयर साइन और फायर साइन ज़्यादा लग रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताऊँ आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि उनको अभी आपसे डर लग रहा है किसी चीज़ की वजह से। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस। उनको ऐसा लगता है कि एक गलती और ये मेरी लाइफ से चली जाएगी, एक गलती ये मेरी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। श्योर आप लोग अभी बहुत लोग ये बोलोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मेरे को कुछ दिखाता ही नहीं है, वो तो मुझे कुछ दिखाती ही नहीं है, वो अपने लाइफ में बिजी है। बट वो पहली बात बहुत मिस्टीरियस हो रखे हैं इस टाइम पे। वो आपको कुछ पता ही नहीं चलने दे रहे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। बट डीप डाउन अगर मैं बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सही एनर्जी में, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओवर थिंकिंग देख रहे हो आप, सैड एनर्जी, खुश नहीं है, आपके बारे में सोचते हैं वो। हर एक चीज़ उनको याद है, हर एक छोटा छोटा चीज़ जो आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों की मेमोरीज, उनको हर एक चीज़ याद है। करंटली वो दिखा नहीं रहे उनके लाइफ में क्या चल रहा है, बट लेकिन डीप डाउन दिस पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ यू। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनसे अगर थोड़ी सी भी अब गलती हो गई तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये सिचुएशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर मैं आपकी बात करूँ, आप भी यहाँ पे कम मिस्टीरियस नहीं हो रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहे हो। आप भी नहीं पता चलने दे रहे हो अपने पार्टनर को कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हो आप। जितनी भी आपकी फीलिंग्स थी ना, सब आपने हाइड कर लिया, अपने आप तक आप रख के रखे हो। एक टाइम था जहां आप बताते थे हर एक चीज़ नहीं भी तो एटलीस्ट उनको बता देते थे कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बट अभी तो आप कुछ बताने ही छोड़ दियो। वाई? बिकॉज यू नीड जस्टिस। आपको बस ऐसा हो गया कि मुझे जस्टिस चाहिए सिचुएशन में। अगर या तो रहो या मत रहो, मुझे बीच का नहीं रहना, ठीक है। आपको चाहिए क्लैरिटी इस सिचुएशन में, और उस क्लैरिटी को पाने के लिए आप ये कर रहे हो, आप जानबूझ के ये कर रहे हो। आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको रिवेंज लेना है। यू आर डूइंग दिस क्योंकि आपको ये सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए, और दिस इज द सोल रीजन वाई दिस पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ यू। क्योंकि उनको आपने ना ऐसा फील करवा दिया है कि मैं ज़्यादा दिन तक ये सब चीज़ झेलने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं देखूंगी, जो चीज़ सही है वो चीज़ करो। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, अगर आप दोनों की एनर्जी देखो तो मुझे ज़्यादा बैलेंस्ड आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ऐसा चीज़ हो गया कि मैं शांति से हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं है, आराम से मैं बैठी हूँ, जब आओ क्लैरिटी के साथ आओ। तो अभी प्रेशर इनके ऊपर है, क्योंकि अब इनको ऐसा लगने लग गया कि अगर मैं नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो मैं ये बोलूँगी व्यूअर्स, इनका नहीं आने का रीज़न सबसे पहले तो फियर ऑफ रिजेक्शन है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर आपके पास आ जाते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? क्या आप ये सिचुएशन, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि आप एकदम इस मोड में भी हो, आई नीड जस्टिस। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है और उनको ऐसा लगता है कि इस टाइम मेरे लिए जाना सही नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम अगर मैं गया तो मैं क्या ही बोल के जाऊंगा, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हो सकता है कि शायद वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं, और अपने अलग फैक्टर्स के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तब तक हो सकता है कि वो दिखा नहीं रहे कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बट आई वुडंट से कि इनको आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो आपसे डर रहे हैं, अगर उनको आपको खोने का डर है, मतलब ऑफकोर्स देयर इज समथिंग, राइट। मैं देख लेती हूँ आपके लिए इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी सिचुएशन में है उनके लिए गाइडेंस क्या है।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। थ्री कार्ड्स यूनिवर्स, ओनली थ्री कार्ड्स प्लीज़, मुझे थ्री कार्ड्स चाहिए सिर्फ। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। ऑलराइट, देखिए व्यूअर्स, आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए सिचुएशन में। बट मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा प्लान कीजिए, ठीक है। इन केस वो आते हैं आपके पास, उनका कोई कांटेक्ट आता है या फिर जो भी चीज़ होता है, तो सबसे पहले तो आप इस रिलेशन को बचाने की कोशिश कीजिएगा। इस जगह पे मत जाइएगा कि मेरे को रिवेंज लेना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो आप एक स्टक सिचुएशन में चले जाओगे आगे जाके, क्योंकि आप इनकी एनर्जी देख रहे हो, ये भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है, आपके बिना। तो अगर वो मेहनत करके आएंगे आपके पास, तो आपको वो सिचुएशन को समझना है और इस सिचुएशन को कैसे बचाना है, सो दैट आगे के लिए हेल्प हो। आपको उस चीज़ की प्लानिंग अभी से करनी है। आप इमेजिन कीजिए कि वो आएंगे, जब वो आएंगे तो आपको क्या करना है। ये नहीं कि आने के साथ साथ आप उस टाइम पे ना अग्रेसिव होकर कुछ भी चीज़ बोल दो, ये मत करना, क्योंकि आई नो अभी आपका ना थोड़ा सा क्या एनर्जी में कैच कर पा रही हूँ कि आपको ऑफकोर्स थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, कहीं ना आप ऐसे शांत हो, मुझे दिख रहा है कि आप शांति से उनका वेट कर रहे हो, बट कभी कभी बीच बीच में क्या होता है ना, आपको गुस्सा आ जाता है कि इतना क्या हो रहा है कि एकदम भी टाइम नहीं है, बात ही नहीं होती है, कभी भी कांटेक्ट नहीं करता, इतना मिस्टीरियस हो रखा है, लाइफ में बता भी नहीं रहा है कि चल क्या रहा है। तो बीच बीच में ना आपको ऐसा लगता है कि छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, कुछ नहीं करना मुझे। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए कि कैसे होगा। अगर आप लोग दोनों का रियूनियन होता है, आप लोग दोनों की बात होती है, वो आपको कांटेक्ट करते हैं, तो क्या बोलना है उनको। किसी भी तरह से बस आपको ये रिलेशन को ना प्रोटेक्ट करके रखना है, कि जाने ही नहीं देना है कि छोड़ो अब नहीं करना मुझे कुछ। मैं एंजल्स का भी देख लेती हूँ मैसेज क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं। आपको बस ट्रस्ट रखना है, ये पूरे के पूरे सिचुएशन पे आपको यही रखना है, सोचना है कि ये आगे जाके सही होगा ही। आप मन में ही सोच लीजिए कि ये तो सिचुएशन आगे जाके सही होना ही है। इंप्रूविंग हेल्थ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट योर बॉडी, इट्स ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो कभी कभी जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो ऑफकोर्स जब हमें गुस्सा आता है तो वो खुद के लिए प्रॉब्लम ही तो क्रिएट होता है ना। तो ये सब चीज़ को भी हटाना है, शांति से अपने दिमाग को शांत कीजिए और बस आगे के बारे में सोचिए कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या होगा, ऑल ऑफ दैट। मुझे लग रहा है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे है कि उनका मैसेज आप या कॉन्टैक्ट आपके पास आने वाला है, कुछ ना कुछ आएगा नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। बस आपको ये प्लान करना है भी कि आगे क्या करना है, सोचना है, ऐसे ही कोई एकदम डिसीजन नहीं ले लेना जो कि आगे जाके आप लोगों दोनों को एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। यहाँ पे मुझे इस 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप ढंग से नहीं बात करेंगे, इस सिचुएशन को नहीं सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो अगर वो मेहनत करके आपके पास आ रहे हैं, दुनिया की सारी चीज़ों को भुला के, अपने प्रॉब्लम्स को साइड लाइन करके, तो नाउ दिस इज़ योर जॉब कि आप भी इस सिचुएशन में इक्वली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। मैं देख लेती हूँ कुछ शाम से भी कि सो दैट आप लोगों को आइडिया लग जाए कि रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए है, ठीक है। एक सेकेंड व्यूअर्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे शाम से कुछ साइन दीजिए सो दैट मेरे व्यूअर्स को लगी ये उनकी रीडिंग है। ओके, मेरे पास आज जितना ही आया। ऑल राइट, यहाँ पे जस्टिस का ही आ गया। यहाँ पे भी देखिए जस्टिस का कार्ड आया था ना, यहाँ पे भी आ गया ये जस्टिस चाहिए। सॉरी कैमरा मेरे हाथ से हिल रहा है। हाँ, जस्टिस चाहिए सिचुएशन में आप लोगों को, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर जस्टिस नहीं मिलेगा आपको तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आपने आगे पीछे पूरा का पूरा बाउंड्री लगा दिया है यहाँ पे। यू आर लाइक, दिख रहा है कि आप लोगों को, आई डोंट नो विजिबल है या नहीं है। हाँ, बाउंड्री लगा दी है, आप नहीं जानना चाह रहे हो कुछ अभी, सिर्फ मुझे क्लैरिटी मिलेगा तभी मैं आऊँगी, ऐसा लग रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक का ही आ गया। हार्ट ब्रेक हो रखा है। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यहाँ पे उनको ना किसी चीज़ का सल्यूशन चाहिए, और सल्यूशन इनफैक्ट आपको भी चाहिए। आपका सल्यूशन ये है कि मुझे इस सिचुएशन में क्लैरिटी दे दो तब मैं आगे बढ़ूंगी, और इनका सल्यूशन ये है कि क्या करना है मेरी लाइफ में, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कोई बस मुझे सल्यूशन दे दो, ठीक है।
स्टार, यहाँ पे स्टार क्या बोलना चाह रहा है मुझे नहीं पता, या तो आपको स्टार्स आप देखते हो बहुत ज़्यादा आजकल, ठीक है, कुछ ना कुछ ये स्टार से है। आप क्या है देख लीजिए, आपको क्या फील हो रहा है ये स्टार को देख के। एनीवे, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अच्छा चलो ठीक है, सब कुछ देख लिया तो एक बार देख लेते हो आपके पार्टनर का लव मैसेज क्या आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को करेंटली क्या बोलना चाहते हैं, क्या चीज़ बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, यू आर माई सोलमेट, आई फील अ कनेक्शन विद यू। उनको लगता है आप उनके सोलमेट हो। आई नेवर फॉरगॉट यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भूल गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भले ही कितने मिस्टीरियस हो, कितना ही कुछ छुपाए अपने बारे में नहीं बताए, बट दैट्स नॉट ट्रू। I know you will not leave me. How beautiful these 3 cards are. साफ पता चल रहा है व्यूअर्स, पूरा का पूरा रीडिंग में यही था कि इनको पता है आप कहीं नहीं जाओगे, और ये मुझे भी पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आप अगर इस तरह की एनर्जी में हो, आप रिवेंज के मूड में तो हो ही नहीं, आप बस एक जस्टिस चाहिए। ये पूरा का पूरा सिचुएशन में आपको, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे आई नेवर फॉरगॉट यू का कार्ड भी सीधे यही बता रहा है कि ये आपको भूले नहीं है। कहीं नहीं भूले हैं आपको, भले ही कितना कुछ दिखा दे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें सोलमेट हो सकता है, आप लोग को एक सोलमेट जर्नी में आपको फील होता है क्या कि आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है या समथिंग, क्योंकि इनको भी ऐसा फील होता है और ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट यू आर माई सोलमेट। मुझे कनेक्शन फील होता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ अपनी लाइफ में, कितना ही बिजी हो जाऊँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। 24/7 तुम मेरे दिमाग में रहते हो। सो ये आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, make sure you like this video and subscribe this channel. Okay, bye viewers, have a good day.